हेलो स्टूडेंट, दिस इज MM गोप और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। माय डियर स्टूडेंट, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म देयर इज सम एक्सपेंसेस इनकर्ड। डिसोल्यूशन as well as realization expenses. So my dear student, these expenses paid by the firm and sometime it is paid by the one of the partners. So today's topic is accounting treatment of expenses on realization. माय डियर स्टूडेंट, आज आप हमसे पढ़ेंगे कि जब फॉर्म का डिसोल्यूशन होता है तो उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं। ये डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी हो सकता है, रियलाइजेशन एक्सपेंस भी होता है। तो जितने तरह का एक्सपेंसेस आता है उसको हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में ही उसको ट्रीट करते हैं। कोई भी एक्सपेंसेस हो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। तो यहाँ जो रियलाइजेशन में एक्सपेंसेस होगा फॉर्म के द्वारा होगा, फॉर्म पेमेंट करेगा, पार्टनर के द्वारा होगा, पार्टनर पेमेंट करेगा, फॉर्म के द्वारा होगा, पार्टनर पेमेंट करेगा, पार्टनर के द्वारा होगा, फॉर्म पेमेंट करेगा। कभी कभी हम लोग रेमुनेशन की भी बात करेंगे कि पार्टनर को रेमुनेशन देंगे, उसने जो ये एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन में जो काम किया है या उसके लिए जो पेमेंट किया है। कभी कभी आप देखेंगे कि ये जो एक्सपेंसेस है वो पार्टनर के द्वारा किया गया और पार्टनर अपने पॉकेट से किया। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, आइए हम लोग डिटेल में जानते हैं और उसकी जर्नल क्या होगी। नंबर 1, व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म। व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, माय डियर स्टूडेंट, रीड द क्वेश्चन बी केयरफुली। जब आप एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन का क्वेश्चन बनाएंगे तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो आपकी जर्नल बिल्कुल गलत हो जाएगी। When expenses paid by the firm, अगर फॉर्म में कोई एक्सपेंसेस हुआ है और उसका पेमेंट कौन किया है, फॉर्म किया है, तो उसके लिए हम लोग एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड इन कैश। ये जर्नल था एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, नंबर 1। अब हम नंबर 2 की बात करते हैं। When expenses of realization are paid by partner। नंबर 1 में आपने क्या देखा, एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, और नंबर 2 में क्या है, पेड बाय द पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। फर्म के बिहाफ में पार्टनर के द्वारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेड किया गया। तो उसके लिए जर्नल क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द पार्टनर। जब पार्टनर के द्वारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, तो हम लोग एंट्री पास करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों एंट्री को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा दोनों में एक कॉमन है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट।
अगर फॉर्म पेमेंट करती है तो टू कैश और बैंक होगा। अगर फॉर्म पेमेंट करती है तो टू कैश और बैंक होगा, और अगर पार्टनर करती है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट दोनों में कॉमन है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट दोनों में कॉमन है। आपको ध्यान रखना है पेड बाय फॉर्म और पेड बाय पार्टनर। अगर फॉर्म के द्वारा तो टू कैश और बैंक, और अगर किसी पार्टनर के द्वारा होगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ नंबर 3, when the firm agreed to pay a fixed amount to the partner toward realization expenses। अगर फर्म एग्री करती है कि एक हम फिक्स अमाउंट पार्टनर को पेमेंट करेंगे, किस लिए भाई? टूवर्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एंड द पार्टनर हैज टू बियर द एक्सपेंसेस। सिचुएशन when the firms agreed to pay a fixed amount to the partner toward, जब फर्म एग्री करती है कि पार्टनर के द्वारा जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट किया गया है उसको हम क्या करेंगे? एक फिक्स अमाउंट देंगे। क्या करेंगे? एक फिक्स अमाउंट देंगे। एग्जाम्पल, इफ ही हैज मेड पेमेंट ऑन एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 10,000 और फॉर्म एग्री करती है कि हम उसको 7,000 देंगे, तो एंट्री 7,000 की होगी, फिक्स अमाउंट होगी। ये नहीं कि पार्टनर जितना खर्च किया उतना फॉर्म देगी, नहीं। फॉर्म एग्री करती है फिक्स अमाउंट देने के लिए, फॉर्म एग्री करती है फिक्स अमाउंट देने के लिए। पार्टनर ज़्यादा कम खर्चा करे उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसके लिए वो एक फिक्स अमाउंट एग्री करती है फॉर्म। तो उसके लिए हम लोग जर्नल क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रेमुनेशन अलाउड टू पार्टनर। यहाँ पर रेमुनेशन शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि फर्म जो है वो एग्री करती है पार्टनर के द्वारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करने पर क्या करती है? एक फिक्स अमाउंट देती है, इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है रेमुनेशन। वो कितना खर्चा किया उससे मतलब नहीं है, एक फिक्स अमाउंट एग्री करती है फर्म, इसलिए यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं रेमुनेशन का। नेक्स्ट, when realization expenses are to be borne by the partner, खर्चा किसने किया? पार्टनर ने किया। borne by the partner, ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो किसके द्वारा हुआ? पार्टनर के द्वारा हुआ। एंड द एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म, खर्चा किसने किया? पार्टनर ने, और पेमेंट किसने किया? फर्म ने। तब क्या एंट्री होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, realization expenses paid on behalf of partner. Next, number 5, no entry will be passed if the expenses are to be borne and paid by the partner out of his pocket। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर के द्वारा किया गया है और पेमेंट भी
पार्टनर करता है अपने पॉकेट से, तो इसकी एंट्री जर्नल में नहीं होगी। वंस अगेन, अगर एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन बोर्न बाय द पार्टनर एंड realization expenses paid by the partner with his pocket, by his pocket, that time there is no need of journal. Next is number 6. If nothing is mentioned about the treatment of realization expenses, it is assumed that firm has met the realization expenses. कभी कभी आप क्वेश्चन में देखेंगे if there is only mention realization expenses. Sometime you will see in the question realization expenses is rupees 5,000. In this question there is not mention who paid and who borne. इस क्वेश्चन में ना तो ये लिखा हुआ है borne by और ना ही लिखा हुआ है पेमेंट। इस क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है कि ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ वो किसके द्वारा बॉर्न है, फर्म के द्वारा या पार्टनर के द्वारा, और ना ही पेमेंट के बारे में चर्चा है। सिर्फ लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज रुपीज 5,000. इन दैट केसेस वी हैव टू एज्यूम, हम लोगों को एज्यूम कर लेना है इट इज पेड बाय द फर्म, इट इज पेड बाय द फर्म्स एंड पास ए जर्नल इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, realization account debit to cash or bank account. So my dear student, just you have learned from me about the expenses on realization. Now my dear student, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ वीडियो बनाने के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।